यतीम हो गया है, इसका जो है वो इसके सर से वापस दुनिया आया। उजड़ हाँ, गई है, इसकी तो लेकिन वो इतना इसको फील क्यों नहीं हो रहा? हाँ, क्योंकि वो दुनिया उसने खुद उजाड़ी खुद थी। उजाड़ी थी। वो अपने बाप के मरने की खबर ऐसे दे रहा था जैसे उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये शायद ये बच्चा कहीं कसूरवार है, और मैं उस वाइब्स को आज तक पहचान नहीं पाई, और मुझे अगले ही दिन न्यूज़ मिलती है कि ये बच्चा जो है वो अपने बाप के कत्ल में मुलव्विस है। प्यार के लिए आपको दूसरे को एहसास दिलाना पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और इसके लिए आपको एफर्ट करके दिखानी पड़ती है। अभी एक रिसेंट एक इंसिडेंट है जो हम देख रहे थे आजकल के, उसमें कि एक बच्चे ने जो है अपने वालिद साहब को जो है वो किसी शूटर के थ्रू जो है वो मरवा दिया, और उसके बाद फिर उसकी नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई है अपने बाप की। जब ये बच्चा इंटरव्यू दे रहा था ना सर, जब इस बच्चे का इंटरव्यू जो है वो मैंने देखा, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आई कि ये बच्चा कहीं ना कहीं अपने जो बाप है उन मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये शायद ये बच्चा कहीं कसूरवार है, और मैं उस वाइब्स को आज तक पहचान नहीं पाई, और मुझे अगले ही दिन न्यूज़ मिलती है कि ये बच्चा जो है वो अपने बाप के कत्ल में मुलव्विस है। मतलब मेरी एक्सपर्टीज़ यहाँ तक आ चुकी हैं। ये मेरे लिए भी एक जो है वो हैरानकुन मरहला था कि मैंने उसको देखते ही उसके जो है वो उसको समझ लिया कि ये कहीं कसूरवार है, ये अंदर से डरा हुआ है। मेरे सामने लोग, ज़ाहिरी बात है कि एक माहिर नफ्सियात के सामने खुली किताब होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा भी होती हैं ना, अल्लाह के ज़िक्र आपके पास असकार होते हैं। जब आप अपने किरदार पे काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं। आप बेहतर तौर पे जानते हैं, माशाल्लाह आपका एक अलग से जो है वो सेटअप है, आप इन सब चीज़ों को जो समझते हैं। तो जब मैंने उस बच्चे को देखा, मुझे उसमें गलती नज़र आई, और अगले ही दिन जब ये ख़बर आई तो मैं 1 मिनट के लिए जो है वो ये सोचने के लिए बैठ गई कि क्या वाकई मैं इतना एक्यूरेट सोच सकती हूँ, या मैं इतना एक्यूरेट जिसको मैंने देखा नहीं, बात नहीं की, उसके बारे में मैंने जो है वो ये बता दिया कि ये वाकई ये कसूरवार है। ये कोई कंफ्यूजन चल रही है, ये कुछ है कोई मसला उसमें। वो अपने बाप के मरने की खबर ऐसे दे रहा था जैसे उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ज़रा उसके इंटरव्यूज़ उठा के देखें। अब मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या पॉइंट जो है वो नोट किया। एक बच्चा जिसकी उम्र अभी जो है वो कोई 20 से और 23 साल के दरमियान है, वो बच्चा कह रहा है कि मेरे वालिद साहब जो है वो फौत हो गए, और इंशाल्लाह उनका जो नमाज जनाजा है वो कल होगा, और ये टाइम होगा, और इस वक्त जो हम बता देंगे जब भी होगा। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये और ये कैसे कह रहा है, और इसको वो फीलिंग क्यों नहीं है बाप के जो है वो जाने की, कैसे है? ये यतीम हो गया है, इसका जो है वो इसके सर से वापस दुनिया आया। उजड़ हाँ, गई है, लेकिन वो इतना इसको फील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो दुनिया उसने खुद उजाड़ी थी। क्योंकि उसने किसी लड़की के पीछे, अपनी एक पसंद के पीछे, कि बाप को पसंद नहीं है। देखें, माँ बाप जो है ना वो अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते। माँ बाप कभी नहीं बुरा कर सकते। हो सकता है वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि जिसकी वजह से वो बाप ये सोच रहा हो, जिसको वो जज्बातियत में बच्चा नहीं देख पा रहा, बाप तो ओवरव्यू करेगा, लेकिन क्योंकि बच्चा जो है वो उसकी उम्र इतनी नहीं है, साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मोहब्बत में गिरफ्तार है। फॉर अ शूटर एंड ही हायर्ड हिम, वो सारा कुछ उन्हें पता सी। अच्छा, ये देखें, ये माँ बाप की गलती है सर। कितना सिंपल है, ये माँ बाप की गलती है। इसी को खोलना चाह रहा हूँ इस चीज को, ये माँ बाप की गलती है। वो किस तरह से हो गया, और वो क्या 2 करोड़ रुपया उस शूटर को देगा और सारा कुछ, क्योंकि वो पैसे भी वो अरेंज करेगा। क्या बाप पहले बहुत ज़्यादा पैसे दे के उसने उसको ख़राब किया, और उसके बाद जब पैसे रोके तो फिर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई उसमें। तो बच्चे की ग्रोथ हुई है ना, हाँ, वो पैसों में हुई है। हाँ, बच्चे को पता है मेरे बाप के पास कितना पैसा है, हाँ, और उसके अपने अकाउंट में इतना पैसा होगा, करोड़ों रुपया, तो उसने जो है वो बाप को मरवाने पर जो है वो करोड़ों रुपया लगा दिया, 2 करोड़ रुपया लगा दिया, और वो बाप को उसने सिर्फ एज एन ATM मशीन समझा कि वो ठीक है, जो भी है, जैसे भी है वो करे। लेकिन ये चीज़ें, ये तो एक टेस्ट केस है जो हमारे सामने आ गया। लेकिन हम जब वैसे लोगों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो ये रिजेंटमेंट और रिबेलिएशन जो है ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। कसूरवार आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, या वो आ रहे हैं, या एक वो पहले का ताल्लुक ही मिसमैच मैरिज का है कि मियाँ को बीवी नहीं पसंद, बीवी को मियाँ नहीं पसंद, और आपस में कोप करने की कोशिश ही नहीं की है उन्होंने, और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, और वो लव हिट रिलेशनशिप में बच्चे भी पैदा हो गए हैं, और वो बच्चे जो है बच्चे भी फिर वैसे ही खुला फिर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। यही बात सर, यही वो बात जो भी हम कर रहे थे
कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, उसकी साइकोलॉजिकल तमाम प्रोसेस जो है वो माँ के पेट से दुनिया में आता है। ये इतनी बड़ी बात है कि अगर आप इसको समझ लें तो आपको समझ आ जाए कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं वो उस बच्चे के लिए खुश रहें जो बच्चा उनके साथ अटैच है, जिसने ज़िंदगी ने जो है वो दुनिया में आना है। उन्हें अपने शौहर की फ़िक्र पड़ी होती है, मेरा शौहर मुझे देख नहीं रहा, मेरा शौहर मुझे उसने तुम्हें देखा है, तुम्हें टाइम दिया है, तो तुम एक बच्चे की माँ बन रही हो। बिल्कुल सही। उसने तुम्हें प्यार दिया है तो तुम इस लेवल तक आ गई हो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ जो है वो डिफ़ाइन कर दूँ। औरतें जो मेरे पास आती हैं वो ये प्रॉब्लम लेके आती हैं कि 4 बच्चे हैं लेकिन मुझे प्यार नहीं मिला। वेरी गुड। प्यार क्या है, आज इसको ज़रा डिफ़ाइन कर लें आप। मतलब आप मुझसे बहुत सीनियर हैं और माशाल्लाह मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं, लेकिन क्योंकि मेरी कोई एक्सपर्टिस एज अ माहिर नफ्सियात है तो मैं उस हवाले से जो है वो बात करूँगी कि जो ये मोहब्बत होती है ना, ये उस प्रोसेस से बिल्कुल अलग है जो मियाँ और बीवी के दरमियान में होता है एक बच्चा पैदा करने के लिए, जिसको आप सेक्सुअलिटी कहते हैं या जो फिजिकल रिलेशनशिप कह सकते हैं। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। जो आपका ये रिलेशनशिप है मियाँ बीवी वाला, उससे बच्चा तो पैदा हो सकता है लेकिन उससे प्यार डेवलप नहीं हो सकता। प्यार के लिए आपको दूसरे को एहसास दिलाना पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और इसके लिए आपको एफर्ट करके दिखानी पड़ती है। इसके लिए एफर्ट रिक्वायर्ड है। आपको बताना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। मर्द क्या करते हैं, कभी बीवी को बताते ही नहीं कि तुम मुझे अच्छी लग रही हो या अच्छी लगती हो, कि मैं इसकी तारीफ़ कर दूंगा तो ये मुझ पे जो है वो हैवी हो जाएगी और कल को ये मुझसे बात ना मनवाना शुरू कर दे, कल को ज़्यादा पैसे ना मांगना शुरू कर दे। ये भी इशूज़ हैं मर्दों के। अच्छा, हर वक्त जो है ना वो मैथमेटिक्स चल रहा होता है, जिससे मैथमेटिक्स नौकरियों पे या बिजनेस में या हर जगह पे चल रहा होता है। ओवरथिंकिंग तो वही सारा कुछ जो है वो घर पे भी चल रहा होता है। और वो एक रिलेशनशिप जो एक रिलैक्स होने के लिए एक सुकून की जगह होनी चाहिए, वहाँ पे भी आपका जो हिसाब किताब जो है कि मैं ये मर्द ये समझते हैं उनके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतने ज्यादा मोतबर होंगे, सर वो जितना अच्छे बाप और जितने अच्छे शौहर होंगे वो उतने मोतबर होंगे। पैसा कमाने के चक्कर में अपने घर को निगलेक्ट करते हैं, बीवी के साथ जो है वो रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है। देखिए, अगर आप पैसा कमाएं, आप अपने जो है वो जाएं, अपना काम करें, अपने घर वालों को भी उसी तरीके से ट्रीट करें, उनके साथ जो है वो इन टच रहें, उनको पूछें कि वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को पूछें क्या कर रहे हैं, बीवी से पूछें बच्चों की एक्टिविटी क्या है, आप जो है वो वीडियो कॉल पे देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो मीटिंग में बिजी हूँ, दूसरे लोगों के लिए अपना घर ख़राब कर रहे हैं आप, कि आप दूसरे लोगों को टाइम दे रहे हैं और जहां आपके टाइम की असल ज़रूरत है वहां पर आपने ख़राबी पैदा कर दी, तो फिर बच्चे सर ऐसे ही पैदा होंगे कि जो पैसे दे के अपने बाप को मरवा देंगे। ये किस तरह से हो सकता है कि हम लोग, आप माशाल्लाह इतनी जगहों पे आप बैठती हैं, आपका एक पूरा एक हल्का है, बाब है, सारा कुछ है, जो लोग आपके पास आते हैं, आपसे काउंसलिंग भी करवाते हैं, और आप ये लोगों को बता सकें और लोगों को बावर करा सकें और लोगों में इस चीज़ का शऊर दिला सकें कि जो एक्चुअल नौकरी है ना वो आपकी घर की नौकरी है, जो आपके बीवी बच्चे और आपके पेरेंट्स और सारा कुछ वो नौकरी है। उस नौकरी को कंफर्टेबल बनाने के लिए आप बाहर दौड़ धूप करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो ये हम प्रायोरिटी शिफ्ट करने का सिलसिला किस तरह से कर सकते हैं? थोड़ा सा मैं आपको टाइम लूँगा, मैं बाकी भी जब लेक्चर्स वगैरह होते हैं तो उसमें मैं बताता हूँ। वो चीज़ ये है कि जनाब आपने मोबाइल, आपका जो इस वक्त स्मार्टफोन है, उससे आपने क्या सीखा? आपने कुछ नहीं सीखा एक्चुअली। उसमें जो है दुनिया जहान के गैजेट्स हैं, चीज़ें हैं, सब कुछ है। अभी मैं किसी एक बंदे या किसी एक बात का जिक्र करूँगा, अभी हम जो उस बच्चे का जिक्र कर रहे थे जो अभी क्राइसिस है, तो बहुत से बच्चों ने इस वक्त फ़ोन उठा के देख लिया होगा कि किसका जिक्र हो रहा है, क्या केस, पूरी कहानी सारी आपको फ़ोन आपको फ़ौरन बता देता है। और आप अहम से अहम, ज़रूरी से ज़रूरी चीज़ जो है वो आपकी उसके फ़ोन के अंदर होती है, और उस गैजेट्स होते हैं, उसमें ऐप्स होती हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन अहम चीज़ इस फ़ोन की क्या है? वो अहम चीज़ ये है, प्रायोरिटी इस फ़ोन की क्या है? वो प्रायोरिटी ये है कॉल सुनना और कॉल करना, बस। और वो दुनिया का महंगा से महंगा फ़ोन, सस्ते से सस्ता फ़ोन, जब भी आप कोई भी दुनिया से महंगी ऐप उसके अंदर आपने की होगी और उस ऐप में आप कोई चीज़ देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन जब कॉल आएगी तो वो ऐप बाईपास हो जाएगी। क्योंकि उस फ़ोन की प्रायोरिटी वो बना किस लिए था? वो बना था कॉल के लिए। तो आप कुछ भी कर रहे हो, कॉल आएगी तो सब बाईपास, क्योंकि प्रायोरिटी उस मशीन की वो है कि उसने आपको कॉल सुनानी है या कॉल करनी है, बाकी सब बाद की सेकेंडरी चीज़ें। और हम हर बच्चे, हर किसी के हाथ में वो फ़ोन है, लेकिन उससे दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन वो सीख रहा है, लेकिन ये चीज़ नहीं सीख रहा कि अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज किस तरह से करना है।
वो कॉल का जो एक सेटअप है वो हाँ आपने अपनी फैमिली के साथ कैसे हाँ कनेक्ट रहना कैसे है, कनेक्ट रहना बिल्कुल है वो नहीं और पता। अपनी हाँ जिंदगी की प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है कि प्रायोरिटी अगर आपकी फैमिली है तो हाँ बिजनेस नंबर 2 होना चाहिए, जो बिजनेस नंबर 1 हो जाएगा तो प्रायोरिटी सेकेंडरी आपकी फैमिली हो जाएगी और ऐसे फिर दो नंबर हम जो अपने इसमें कहते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब नंबर 2 इज द फर्स्ट लूजर। हाँ ऐसे ही है, So the ऐसे ही है, first ऐसे ही है। priority is हाँ if it's फर्स्ट, the बिल्कुल business, बिल्कुल तो फिर that will be the first loser. Number second priority, ऐसे है, family will फैमिली be the first losers. ऐसे ही है। और आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं अपनी फैमिली को being as a loser? बिल्कुल भी नहीं, मेरा और नहीं वो ख्याल है, नहीं और हो लोग कर सकता। रहे हैं, वो कर रहे कर हैं, रहे हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा कर है, रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी खौफनाक किस्म की बात कर दी। आपने कह दिया कि यार जो अगर औरत को जो है ना अगर तोइफ के रूप इख्तियार करना चाहिए, बड़ा लैदा हो रही है, बड़ा खजल ख्वारी हो रही है इस गलत है कि अपने मियाँ के लिए इसको करना चाहिए। आपने भी मेरा ख्याल है कि वो जो और जाहिल होती है उस टाइप की आपने बात एक्सप्लेन कुछ और करना चाही थी, लेकिन लोग वो एक लफ्ज़ पकड़ के कहीं और निकल किसी गए। और तरफ हाँ निकल गए। बट सही है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? आई डू अच्छा एग्री देखिए विद दिस, इसको तो उतना मैं तोइफ लेवल का तो हाँ नहीं, हाँ लेकिन कुछ उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए बात ये है कि अब तो काफ़ी हद तक लोग समझ चुके हैं कि या मैंने ये बात क्यों की थी, क्योंकि बहुत सारे मेरे पॉडकास्ट में जो है वो मैं इसका जवाब भी दे चुकी हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि ख़वातीन जो है वो अपने मर्दों के लिए सजे संवरें, ना कि वो बाज़ारों में डॉक्टर के पास, रिश्तेदारों के पास सज संवर के जाएं। घर में भी ऐसे ही तैयार रहें जैसे वो उनके शौहर चाहते हैं। और कोई मर्द ये नहीं चाहता कि उसकी बीवी गंदी फिरती रहे या उसे जो है वो एक अच्छी सूरत देखने को ना मिले। हर मर्द की, हर आदमी की, औरतों की भी ख्वाहिश होती है कि मर्द जो है वो साफ़ सुथरे रहें। मर्द साफ़ सुथरे इसलिए रहते हैं कि उन्हें ज़ाहिर है जॉब पे जाना है, बिज़नेस पे जाना है, वो बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वो दिन में 3-3 4-4 दफ़ा नहा रहे हैं, कपड़े चेंज हो रहे हैं, परफ्यूम्स लग रहे हैं। उनका क्राइटेरिया और एक घर में बैठी हुई औरत का क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट है।